ये कहानी है ऐसे सपने की जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी थी। ये कहानी है उस इंसान की जो सपना भी बताएगा और उसका मतलब भी। ये कहानी है दानिएल की। एक रात राजा नबूकदनेस्सर डरकर जाग उठता है। उसने एक ऐसा सपना देखा जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। उसे सपना याद था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था अगर वो सपना बता देगा तो लोग झूठा अर्थ भी बना सकते हैं। उसने अपने सभी ज्योतिषियों और बुद्धिमानों को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो पहले मेरा सपना बताओ, फिर उसका अर्थ समझाओ। सब डर गए। उन्होंने कहा, राजा पहले आप सपना बताइए। लेकिन राजा गुस्से में गरज उठा, नहीं, अगर तुम सपना नहीं बता सके तो तुम सब मारे जाओगे। मौत का आदेश जारी हो चुका था और उसी सूची में एक नाम और था, दानिएल। लेकिन दानिएल के पास एक चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी, एक जीवित परमेश्वर। उसने समय मांगा और अपने मित्रों के साथ मिलकर प्रार्थना की, और फिर रात के अंधेरे में परमेश्वर ने उसे वो छिपा हुआ रहस्य दिखा दिया। दानिएल राजा के सामने गया और बोला, राजा आपका सपना ये था, आपने एक विशाल मूर्ति देखी। उसका सिर सोने का था, छाती और हाथ चांदी के, पेट और जांघें पीतल की, पैर लोहे के और पांव लोहे और मिट्टी के मिले हुए। तभी एक पत्थर बिना हाथों के काटा हुआ उस मूर्ति से टकराया और पूरी मूर्ति टूटकर धूल बन गई, और वो पत्थर एक विशाल पहाड़ बन गया जिसने पूरी पृथ्वी को भर दिया। दानिएल ने कहा, राजा ये मूर्ति अलग अलग राज्यों का प्रतीक है। सोना आपका राज्य बाबुल, चांदी उसके बाद आने वाला राज्य, पीतल एक और साम्राज्य, लोहा सबसे शक्तिशाली राज्य, और मिट्टी व लोहा एक विभाजित राज्य। लेकिन वो पत्थर परमेश्वर का राज्य है जो सभी राज्यों को नष्ट कर देगा और हमेशा बना रहेगा। राजा ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और उसी दिन एक साधारण युवक राज्य का शासक बना दिया गया, दानिएल। जब इंसान जवाब नहीं दे पाता तब परमेश्वर रहस्य खोलता है। अगर आप मानते हैं कि परमेश्वर आज भी रहस्य प्रकट करता है तो आमीन लिखिए, और परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।